नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक और नया विषय लेकर के। काफ़ी डिमांडेबल विषय है जिसकी काफ़ी लोगों ने कमेंट के माध्यम से जानकारी हम तक पहुँचाई कि सर आप इस विषय पर वीडियो बनाइए। तो आपको जानकारी लग चुकी होगी कि मैं बात करने जा रहा हूँ ITI करने के उपरांत आप कहाँ कहाँ जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं ITI के परिचय को। वैसे तो सभी लोगों को ITI के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त है या जानकारी है सभी लोगों के पास, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से देखा जा रहा है कि इसको बताना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ITI के परिचय की बात करें तो ITI में प्रवेश लेने के लिए 10th गणित व विज्ञान विषय के साथ में होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें प्रशिक्षण अवधि की तो इसका 1 वर्ष व 2 वर्ष दोनों में प्रशिक्षण होता है। 1 वर्ष का भी होता है और 2 वर्ष का भी होता है। संचालन की बात करें तो ये SCVT और NCVT दोनों रूप में संचालित होता है। SCVT 1 वर्ष का ट्रेड होता है और NCVT का 2 वर्ष का संचालन होता है। और ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में ये संचालन इसका होता है। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको जानकारी लग चुकी होगी। दोस्तों, सबसे पहले या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि ITI करता कौन है। ITI वही करता है जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ होता है या गरीब परिवार से जुड़ा हुआ होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जॉब। तो अब हम बताने जा रहे हैं ITI के बाद में जॉब। तो दोस्तों, ITI करने के बाद आपको जॉब के अवसर गवर्नमेंट की जॉब के भी लगेंगे, प्राइवेट जॉब के भी अवसर लगेंगे और स्वरोजगार के व विदेश में जॉब के अवसर आपको मिल जाएंगे। मैं बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट सभी विषय पर जानकारी आपको दूंगा। सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब या स्वरोजगार व विदेश में जॉब कहाँ कहाँ कैसे पा सकते हैं, इसी विषय पर ये अभी जानकारी आपको मिलेगी आगे वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर देखते हैं सरकारी जॉब की तो आपको भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है। वहीं और लोको पायलट व ट्रैक मेंटेनर व सिग्नल मेंटेनर के तौर पे भी आप आराम से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसमें भी आप टेक्नीशियन अर्धकुशल के पद पर नियुक्ति पा सकते हैं और आराम से जॉब पा सकते हैं। भाभा परमाणु संयंत्र, उसमें भी टेक्नीशियन की समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती हैं, वहाँ भी आप जॉब पा सकते हैं। ये बात इस समय ज़रूर कहेंगे कि इस समय काफ़ी दिनों से वैकेंसी नहीं निकली हैं, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि वैकेंसी निकलेंगी इस समय और बहुत जल्द ही इसकी वैकेंसी निकलने वाले भी हैं। अगर आप बात करते हैं भारतीय सेना की तो भारतीय सेना में स्टोर कीपर, टेक्निकल सोल्जर नर्सिंग व सोल्जर क्लर्क की वैकेंसी निकलती रहती हैं। खुली भर्ती या फिर SSC के माध्यम से इनकी वैकेंसी होती हैं और उसमें ITI की अनिवार्यता होती है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सरकारी जॉब में NTPC, NFC व NCL, इसमें भी टेक्नीशियन की वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती हैं और जल्द ही इसकी वैकेंसी काफ़ी मात्रा में आने वाली भी हैं। DRDO, ISRO व आपको DRDO में भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ISRO में भी टेक ए नाम से वैकेंसी आपकी आती हैं जो टेक्नीशियन की होती हैं। इसमें मशीनिस्ट, टर्नर और भी बहुत सारी ट्रेड होती है, उन सभी की जो है वैकेंसी आती हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ से जॉब निकलती हैं वो PSU सेक्टर होता है। PSU नवरत्न, महारत्न व मिनी रत्न, इसमें भी टेक्नीशियन की वैकेंसी व हेल्पर की वैकेंसी निकलती रहती हैं। बात करें नवरत्न की तो 10 महारत्न कंपनियां हैं, इसमें भी या 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न। काफ़ी मात्रा में ITI की यहाँ पे डिमांड होती है और काफ़ी संख्या में ITI की जॉब यहाँ पे निकलती हैं। तो यहाँ पे आप आराम से जॉब पा सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं तो। अगर हम बात करते हैं CRPF और BSF की तो इसमें भी ट्रेडमैन की वैकेंसी निकलती हैं जो कि ITI वाले ही वहाँ पे फार्म डाल सकते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वेतनमान की तरफ। अगर आप सरकारी जॉब में नियुक्ति पा लेते हैं तो उसमें आपको 1900 ग्रेड पे के हिसाब से वेतन मिलता है, जिसमें से लगभग 25,000 मंथली से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। दोस्तों, और इसके बाद में आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना या विशेष जानकारी दे दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने जिन लोगों से परामर्श व सहयोग लिया है वो गौरव मोंघा जी, जो कि टेक्नीशियन हैं,
और श्री दिलीप राजपूत जी जो कि अनुदेशक CTI किए हुए हैं, CTI मुंबई से किया है, उन्होंने ये हमारे बाराबंकी के रहने वाले हैं। श्री अमित कुमार जी जो कि टेक्नीशियन हैं GCA फैक्ट्री में हैं। श्री मुनीश बघेल जी जो कि पूर्व अनुदेशक संस्थापक ओम कंपटीशन क्लासेस मैनपुरी UP से, हमारे काफ़ी अनुभवी अनुदेशक, वो फाउंडर ओम कंपटीशन क्लासेस के। दोस्तों, अगर ओम कंपटीशन क्लासेस में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको गाइडलाइन हब का रेफरेंस देने के उपरांत में आपको लगभग 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही बात दोस्तों, अगर हम प्राइवेट की करते हैं तो प्राइवेट में भी आपको जॉब के अवसर समय समय पर मिलते रहते हैं और काफ़ी मात्रा में आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों का मानना है कि प्राइवेट जॉब आपको 100% ITI करने के बाद में 100% चांसेस की आपको जॉब प्राइवेट में लग ही जाएगी। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी डिमांडेबल के हिसाब से कि आपको किस प्रकार की जॉब लगती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 100% जॉब आपकी फिक्स है कि ITI में कहीं कहीं जॉब लग सकती है, क्योंकि जॉब के अवसर प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देख सकते हैं आपको स्क्रीन के माध्यम से कि काफ़ी मात्रा में आपको जॉब यहाँ पर लग सकती है। तो हम एक एक करके इसको बता देते हैं दोस्तों। प्राइवेट जॉब में टाटा मोटर्स काफ़ी जॉब देता है ITI वालों के लिए। होंडा, महिंद्रा, हीरो, मारुति सुजुकी ये काफ़ी ITI वालों के लिए जॉब जो है क्रिएट करता है। अशोका लीलैंड, TVS, आइसर आदि टेक्नीशियन की हेल्पर की वैकेंसी निकालते हैं। उसमें आप बहुत सारी और भी व्यक्तियां हैं जिनको हम इसमें दर्शा नहीं पा रहे हैं, वो आप गूगल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। वो आपको टेक्नीशियन व हेल्पर की वैकेंसी समय समय पर निकालते रहते हैं और काफ़ी मात्रा में जॉब निकालते हैं। अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेक्नीशियन की वैकेंसी व एग्रीकल्चर कंपनियों में भी जो है वो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती हैं। टेक्सटाइल कंपनी में आपकी ऑपरेटर नाम से एक वैकेंसी होती है ITI वालों के लिए, ऑपरेटर टेक्नीशियन की, जो कि मशीन चलाने का काम जिसमें जो होता है वो आपको मिल सकता है, वो अच्छी जॉब लग सकती है। वही बात करें हम प्राइवेट जॉब में सभी प्रकार की प्रोडक्शन व मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आप ITI टेक्नीशियन अथवा हेल्पर के तौर पे आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हमने बताया है कि ITI करने के बाद में आपके प्राइवेट 100 यानी 100% चांस है कि आपकी जॉब लग जाएगी। वो बात अलग है कि आप करना चाहें या नहीं करना चाहें। दूसरी बात अगर करते हैं मैं वेतनमान की इसकी प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब करने के लिए दोस्तों जो आपका वेतन निर्धारण होता है वो हेल्पर, अगर आप हेल्पर की जॉब लेंगे तो उसमें 10,000 से आपकी शुरुआत हो सकती है, व टेक्नीशियन की 15,000 से 18,000 तक की आपकी शुरुआत आराम से हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं आएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वरोजगार की। स्वरोजगार ITI कोर्स करने के बाद सरकारी नौकरी सभी लोगों की या प्राइवेट नौकरी करना आपका जरूरी या आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको बैंक से ऋण लेना पड़ सकता है। अब दोस्तों अगर ऋण की बात करते हैं तो MSP भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, वहाँ से आप आराम से जो है ऋण ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऋण ले सकते हैं व स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, क्योंकि जब आपका लोन अप्रूव किया जाता है तो उसमें 2 या 3 वर्ष का अनुभव देखा जाता है कि आखिर ये स्टार्टअप कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसीलिए आपका 2 या 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। स्वरोजगार के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि स्वरोजगार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस पर अलग से वीडियो एक बना दूंगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों विदेश में अवसर की बात। तो ITI करने वाले छात्र विदेश में भी अपना शानदार करियर बना सकते हैं। विदेशों में ब्लू कॉलर पेशेवरों की कमी है, जो लोग कई विकसित और विकासशील देशों में चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। कुछ विशेष ट्रेड हैं, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कारखानों तथा शिपयार्ड कंपनी में नौकरी के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं दोस्तों। अगर आप विदेश में ITI करने के बाद जॉब की इच्छुक हैं तो मैं इस पर भी एक नया वीडियो बना दूंगा दोस्तों, अगर आप कमेंट के माध्यम से हम तक जानकारी पहुंचाएंगे तो। दोस्तों ये तो थी हमारी ITI करने के बाद आपके जॉब कहाँ कहाँ लग सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।
नमस्कार।